कैसे हो दोस्तों। हमारे चैनल इंडिया नेशन बायोग्राफी के 6वें एपिसोड में हम बात करते हैं भारत देश के ऐसे राजनेता के बारे में जिन्होंने बचपन से ही बुढ़ापे तक राजनीति में अपनी अलग चमक दिखाई। हम बात करते हैं उस राजनेता के बारे में जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग सा भूकंप ला दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे शरद पवार जी के बारे में। शरद पवार का जन्म 12 दिसंबर 1940 को बारामती में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। शरद पवार के माता पिता का नाम शारदाबाई पवार और पिता का नाम गोविंदराव पवार था। शरद पवार की शुरुआती शिक्षा महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी के एक स्कूल से हुई थी। इसके बाद शरद पवार ने पुणे विश्वविद्यालय में ब्रहुण महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अध्ययन किया। शरद पवार की शादी 1 अगस्त 1967 को प्रतिभा शिंदे से हुई। उनकी एक बेटी है। बेटी का नाम सुप्रिया है, जिसकी शादी सदानंद सुले से हुई। सुप्रिया सुले वर्तमान में बारामती लोकसभा से सांसद है और उनके भतीजे अजित पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शरद पवार को बागवानी, कृषि, खेती, सिंचाई, अर्थशास्त्र, वित्त और खेल में बहुत रुचियां है। शरद पवार की राजनीतिक सफ़र की बात करें तो स्कूल के दौरान छात्र राजनीति में वह काफ़ी सक्रिय रहते थे। छात्र राजनीति में सक्रिय होने के कारण शरद पवार को पूर्व मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण के संपर्क में वो आ गए। यशवंतराव चव्हाण को महाराष्ट्र का आधुनिक शिल्पकार माना जाता है। शरद पवार यशवंतराव चव्हाण को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। शरद पवार ने 1967 में बारामती से चुनाव लड़ा और महाराष्ट्र विधानसभा में वह विधायक बने और 1972 से 1978 तक वे महाराष्ट्र के विभिन्न पदों पर मंत्री बने और 1978 से 1980 तक वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और साल 1981 से 1986 तक वह महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। साल 1988 से 1991 तक वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद का उन्होंने कार्यभार संभाला और 1991 में शरद पवार 10वीं लोकसभा के लिए चुने गए और बाद में 1991 से 1993 तक उन्होंने भारत देश के रक्षा मंत्री पद का कार्यभार संभाला। फिर 1993 से 1995 तक वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और 1996 में वो महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभाई और साल 1996 में शरद पवार 11वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए और बाद में 1998 में वो चौथी बार 12वीं लोकसभा के लिए चुने गए और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभाई। कांग्रेस के घमासान के बाद शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और कांग्रेस से पूरी तरह अलग हुई और अपनी राष्ट्रवादी कांग्रेस नाम की नई पार्टी बनाई और साल 1999 में हुए चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस ने 8 सीटें जीती और महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस ने 58 सीटें जीती और बाद में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया और इसके बाद हुए चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और 2009 में हुए चुनाव में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 2009 में हुए चुनाव में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई और शरद पवार देश के कृषि मंत्री बने। शरद पवार राजनीति के साथ उन्होंने खेलों में भी काफ़ी रुचि दिखाई। शरद पवार भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) और इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड (आईसीसी) के भी अध्यक्ष रहे हैं। 2011 में शरद पवार ने केंद्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और कृषि मंत्री पद का कार्यभार संभाला। शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। शरद पवार महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अपने मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल में वह कभी भी 5 साल पूरे नहीं कर पाए हैं। शरद पवार केंद्र में विभिन्न पदों पर मंत्री रहे हैं। शरद पवार की संपत्ति के बारे में बात करें तो उनके पास एक रिपोर्ट के अनुसार 32 करोड़ से ज़्यादा की चल अचल संपत्ति है। दोस्तों, हमारे चैनल इंडिया नेशन बायोग्राफी के 6वें एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। हमारा 6वां एपिसोड आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।